एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ सक्सेस में। यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का पूरा पेपर हल सहित लेकर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से हिलना भी नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे तथा इनका हल भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सारी नवीनतम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर समय की बात की जाए तो समय आपको 3 घंटों का दिया जाएगा तथा पूर्णांक 80 अंकों का होगा। तो चलिए निर्देश एक बार देख लेते हैं। 1 से 9 तक निर्देश जो दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही प्रश्न पत्र को हल करिएगा। जैसा कि दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस प्रकार 5 चौको 20 अंक कुल हैं। नेक्स्ट निर्देश है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आवश्यकता अनुसार आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है प्रश्न 5 से 9 तक प्रत्येक का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 10 से 9 तक 75 शब्दों में देना है। 14 से 20 तक 100 शब्दों में। 21-22 150 शब्दों में। और अगला निर्देश है जहां आवश्यक हो वहां नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए अब हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, आत्मकथा के कवि हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर और ऋतुराज। इनके आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बंद करके उन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? भामा की, दंडी की, विश्वनाथ की या पंडित राज जगन्नाथ की? अगला क्वेश्चन है एकांकी में कितने अंक होते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एकांकी में 1 ही अंक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा क्वेश्चन है। चौथा है फादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? अंग्रेजी को, संस्कृत को, उर्दू को या हिंदी को? इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द या विपरीतार्थक? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? धनवान होने का, मान सम्मान की, शक्तिशाली होने का, नेतागिरी का? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, ये जो अभी हम आपको क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखे हुए हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न लगभग आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला तो प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है राम ने खाली स्थान भंग करके सीता से विवाह किया। इसके आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा पहले वाले का शिव धनुष। अगला क्वेश्चन है वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के खाली स्थान हैं, इसका करेक्ट आंसर है बंधन। अगला क्वेश्चन चरण सरोज पखारन लागा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 24 अलंकार का उदाहरण है। अगला है दोहा छंद में कुल खाली स्थान मात्राएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर है 24। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत खाली स्थान के पद गाया करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। जैसा कि हमने पहले ही बताया था इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे कि देख रहे हैं पहला शिव धनु, दूसरा बंधन, तीसरा रूपक, 24 कबीर, ये सब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, उसके बाद इन उत्तरों को लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि लगभग 70 से 80% प्रश्न इन्हीं में से आने वाले हैं।
तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। इसके भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है उद्धव, दूसरा कामायनी, तीसरा महाभोज, चौथा मात्र भी हो, अगला है राम जी की चिरई या हिरोशिमा अगला है। इनके कुछ आंसर भी नीचे आपको ब्रैकेट में दिख रहे होंगे, तो आप इन सब के आंसर अपने आप देख सकते हैं, या एक बार हम बता देते हैं। पहले का होगा खा, दूसरे का होगा का, तीसरे का होगा घा यानी कि मन्नू भंडारी, अगला है राम जी की चिरई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा नंबर निपात शब्द, अगला है हिरोशिमा, हिरोशिमा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगा नंबर यानी कि अज्ञेय। सॉरी, राम जी की चिरई का हो जाएगा राम जी का खेत, और हिरोशिमा का हो जाएगा अज्ञेय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न है पहला, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है भक्ति कालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? तो भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय भक्ति भावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक। अगला क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ था? इसका करेक्ट आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जहरवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पांचवा, समास के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर नीचे है। नेक्स्ट है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। अगला है अगे ने जापान में हुए विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी है? करेक्ट आंसर है हिरोशिमा। तो इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से रख लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो प्रश्न क्रमांक 6, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका आंसर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 40 पर प्रश्न क्रमांक 1 में मिल जाएगा। अथवा में है कवि ने कठिन पदार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? इसका भी आंसर आपको पृष्ठ 45 पर प्रश्न संख्या 1 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राम भक्त शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको प्रश्न 26 पर प्रश्न संख्या 11 में मिल जाएगा। अथवा में है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की दो रचनाओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम बताइए। अगला है अथवा में शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर वुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? अथवा आत्मकथा और जीवनी में कोई दो अंतर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मतलब जो गद्यांश दिए गए हैं उनमें से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो आपको इसका आंसर भी प्रश्न 65 पर व्याख्या संख्या 3 देखने पर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
ऐसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी दांत खट्टे करना। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अथवा में है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक और गेय पुस्तक में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में है, रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए तथा बताइए कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटिए। तुम सो जाओ ताकि मैं चला जाऊं। अगला है, राजीव खाना खा ले तो लेट जाना। अगला है, तुम इसका उसका सहयोग करो जिससे वह पास हो जाए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्रश्न क्रमांक 18 की, तो निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब इस पद्यांश को पढ़िए और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर दीजिए। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर प्रश्न क्रमांक 129 पर जाकर इन प्रश्नों के जवाब देख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। मतलब जो ये 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसी एक विषय पर आपको संवाद लिखना है, जिसका आंसर आपको प्रश्न 138, 40 और 141 पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अथवा में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो जैसा कि आपको ये गद्यांश दिख रहे हैं उनमें से किसी एक का भावार्थ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न है, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियां किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। इसका आंसर आपको प्रश्न 132 पर प्रश्न संख्या 2 में देखने को मिल जाएगा। अगला है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये जो आपको दिख रहे हैं कि इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इनका आंसर आपको प्रश्न संख्या 151, 52, 50 और 151 एवं 149 में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।